हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं CSS के प्रॉपर्टी पोजीशन के बारे में। तो गाइस, CSS के पोजीशन में हमारे पास कुछ सिलेक्टेड फॉर वैल्यूज़ होती है, जिसमें स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो गाइस, इन वैल्यूज़ को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी है उसके साथ हमें कुछ सब प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो प्रॉपर्टीज़ है लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो गाइज़, लेफ़्ट और राइट प्रॉपर्टीज़ में से हम एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टॉप और बॉटम में से भी हम एक ही प्रॉपर्टी एक वक्त के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको समझने के लिए जो लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम है, इसके लिए आपको समझना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मान लीजिए कि आपको लेफ़्ट से बढ़ाना है तो 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, तो ये राइट की तरफ जाएगा। और अगर आपको कम करना है तो आप उसकी वैल्यू माइनस में भी दे सकते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस में भी अगर आप टॉप से देंगे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, तो ये बॉटम की तरफ जाएगा, और माइनस में देंगे तो ये टॉप की तरफ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो हमने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे। तो गाइस, हमने ऑलरेडी लिंक टैग यूज़ किया एक्सटर्नल CSS के लिए। ये जो फाइल है हमारी, इसको हमने सेव की है external.css के नाम से। यहाँ पे हमारी CSS की प्रॉपर्टी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की, वो है स्टैटिक पोजीशन। तो गाइस, स्टैटिक पोजीशन जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है। हमारा जो टेक्स्ट की नॉर्मल पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टैग लगाते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं H1 टैग हेडिंग के लिए, और यहाँ पे हेडिंग देते हैं हम हेलो। तो गाइस, चलिए देखते हैं कि ब्राउज़र में हेलो वर्ड कहाँ पे आ रहा है, उसकी कौन सी पोजीशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि हमने अब तक कोई इस पर पोजीशन अप्लाई नहीं की है। तो इसकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक पोजीशन है, और जो टेक्स्ट है उसकी पोजीशन क्या है वो हम ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे इसकी पोजीशन लेफ़्ट टॉप पे आ गई, यानी जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट साइड होता है, जिसकी पोजीशन क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है। ओके, तो चलिए और कुछ एलिमेंट लगा के देखते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ P टैग फॉर पैराग्राफ, और उसमें हम पैरा लगाते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ। ओके, तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। हमने यहाँ से इसको सेव किया, सेव करके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो, ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे शो हो गया, दिस इज़ अ पैराग्राफ। ओके, तो गाइस ये जो टेक्स्ट होते हैं इनकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड होती है। ओके, और हमने अब तक इस पर कोई पोजीशन अप्लाई नहीं की है, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक होती है। तो गाइस, जो पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट हो उसका लगाना ना लगाना ये एक ही बात हो गई। लेकिन चलिए हम समझने के लिए स्टैटिक पोजीशन को यूज़ करके देखते हैं। तो अगर गाइस आपको कोई कहे कि भाई पैराग्राफ की पोजीशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे, स्टैटिक पोजीशन है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसके ऊपर कोई पोजीशन अप्लाई नहीं की गई है। ओके, और अगर कोई कहे कि भाई हेडिंग की पोजीशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे, स्टैटिक है। ओके, तो चलिए अब हम स्टैटिक पोजीशन यूज़ करके देखते हैं। तो हम हेडिंग टैग को लगाते हैं पोजीशन स्टैटिक। तो हम एक्सटर्नल फाइल में एज ए सिलेक्टर यूज़ करेंगे H1 टैग, क्योंकि हमें हेडिंग को क्या करना है, पोजीशन लगाना है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे H1, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद देंगे हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी पोजीशन, उसकी वैल्यू देते हैं हम स्टैटिक। उसके बाद हम सब प्रॉपर्टी देते हैं यहाँ पे टॉप में हम वैल्यू देंगे 20px, ताकि ये 20px टॉप की तरफ से बॉटम की तरफ आए। ओके, सेमीकोलन से क्लोज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे कुछ चेंजेस ही नहीं आए, क्योंकि जो नॉर्मल टेक्स्ट की पोजीशन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक पोजीशन लगाना नहीं लगाना ये एक ही बात हो गई। और गाइस दूसरी बात क्या है कि ये टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, ये जो सब प्रॉपर्टीज़ है ये सिर्फ वर्क करेंगे अदर देन स्टैटिक पोजीशन को। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ दूसरी पोजीशन लगा के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ रिलेटिव, हमने यहाँ पे यूज़ किया रिलेटिव पोजीशन। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे 20 पिक्सेल्स क्या किया, उसने अपनी पोजीशन सेट किया, टॉप से बॉटम की तरफ आ गया। ओके, तो चलिए फिर से हम यहाँ पे लगाते हैं स्टैटिक पोजीशन। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो, ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। तो ये थी स्टैटिक पोजीशन जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले पोजीशन की बात करते हैं, वो है फिक्स्ड पोजीशन।
तो गाइज़ हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, हमने यहाँ पे एक ड्यू टैग यूज़ किए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। हमने ड्यू को सिलेक्टर यूज़ किए, क्लास सिलेक्टर, जिसका हमने नेम दिया यहाँ पे ड्यू1, ओके, ताकि हमें उसको स्टाइल देना क्या हो, आसान हो। तो चलिए गाइज़ हम ड्यू टैग के लिए कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं एक्सटर्नल CSS में। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो गाइज़ आपको पता होगा कि जो क्लास सिलेक्टर होता है वो डॉट पीरियड से स्टार्ट होता है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की फर्स्ट बैकग्राउंड कलर, उसके बाद हमने हाइट दिए 300 px और विड्थ दिया हमने 500 px, ओके। तो चलिए अब हम इसको सेव करते। हमने इसको सेव किया, सेव करके रिफ़्रेश किया। तो गाइस देखो यहाँ पे एक डिवीज़न बन के आ गया, एक कंटेनर बन के आ गया जिसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है। तो गाइस हम चाहते हैं कि हमारे पेज को स्क्रॉल बार आए ताकि फ़िक्स पोजीशन समझने में क्या हो, आसानी हो। तो हम यहाँ पे हाइट बढ़ाते उसकी, हम यहाँ पे लगाते हाइट 800 px ताकि स्क्रॉल बार आए, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं 800 px, सॉरी, ओके। चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो हमारे पेज को स्क्रॉल बार आ गया। तो इससे क्या होगा कि हम अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं हम। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे एक और एक ड्यू टैग लगाते हैं जिसको हम चाइल्ड ड्यू भी कह सकते हैं, ड्यू के अंदर ड्यू है तो, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ सेलेक्टर यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो हम यहाँ पे क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हैं जिसका नेम देते हैं हम यहाँ पे ड्यू2 ताकि CSS प्रॉपर्टी लगाना क्या हो, हमारे लिए आसान हो। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो यहाँ पे कुछ अब तक हमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सेकंड ड्यू जो ड्यू2 है उसको कोई CSS की प्रॉपर्टी नहीं लगाए। तो चलिए हम यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी देते। तो यहाँ पे एज ए सेलेक्टर यूज़ करेंगे फर्स्ट जो पेरेंट ड्यू है हमारा उसका नाम डॉट ड्यू1, स्पेस रखेंगे और इसके अंदर हमें स्टाइल देना है डॉट ड्यू2 को, ओके। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हमारा आएगा CSS कोड ब्लॉक जिसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम देते हैं रेड, सेमीकोलन से क्लोज करते। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम ड्यू टैग की, वो है हाइट। हम हाइट देते हैं यहाँ पे 100 px। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम विड्थ, हम विड्थ देते हैं 500 px, सेमीकोलन से क्लोज करते। चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो यहाँ पे रेड कलर का कंटेनर शो हो रहा है। जैसे हम यहाँ से स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा कंटेंट क्या हो रहा है, पूरा मूव हो रहा है, दोनों कंटेनर मूव हो रहे हैं क्योंकि हमने किसी भी कंटेनर पे अब तक पोजीशन नहीं लगाए। तो चलिए हम ये रेड वाले पर हम फिक्स्ड पोजीशन अप्लाई करते हैं ताकि ये फिक्स्ड हो जाए। चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं पोजीशन फिक्स्ड, हमने यहाँ पे लगा दिया फिक्स्ड। चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके हम इसको रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो जैसे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा ब्लैक वाला कंटेनर मूव हो रहा है लेकिन रेड वाला क्या है, वो फिक्स्ड है। तो गाइस आपने बहुत सारे वेबसाइट्स को देखे होंगे जिसमें इमेजेस या फिर मेनू बार जो टॉप पर होता है मेनू, वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है और बाकी जो बैकग्राउंड में कंटेंट होता है वो मूव होता है ताकि हमें दिक्कत ना हो मेनू को देख के टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, ओके। तो गाइज़ अब हम चाहते हैं कि हमारा जो रेड वाला कंटेनर है वो टॉप से बॉटम की तरफ 100 px आए। तो चलिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं टॉप 100 px, हम वैल्यू देते हैं 100 px ताकि वो बॉटम की तरफ 100 px आ जाए। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके जैसे हम इसको रिफ़्रेश करते तो गाइस देखो इसने अपनी पोजीशन क्या की, टॉप से 100 px नीचे की तरफ आया, बॉटम की तरफ, ओके। तो गाइस ये थी फिक्स्ड पोजीशन जिसकी मदद से हम HTML एलिमेंट को किसी भी पोजीशन पे फिक्स्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन की। उसके लिए हम यहाँ लगाते हैं एक h1 टैग हेडिंग के लिए और उसमें हम हेडिंग देते हैं fjc.com। एक हमने हेडिंग दी है जस्ट, ओके, fjc.com। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। तो हमने इसको सेव किया, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो यहाँ पे रेड कलर के कंटेनर में हमारी हेडिंग शो हो रही है। तो गाइस जैसे हम इस पेज को स्क्रॉल करते हैं, हमने यहाँ से इसको स्क्रॉल किया तो गाइस देखो ये जो हमारी हेडिंग है वो भी फिक्स्ड हो गई। ऐसा क्यों?
क्योंकि गाइस जहाँ रेड कलर का कंटेनर है इसको पोजीशन क्या अप्लाई किया हमने, फिक्स्ड। ओके, तो जैसी पोजीशन हमने इसको ड्यू को, सेकेंड ड्यू जो हमारा है उसको हमने पोजीशन दी है फिक्स्ड, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे, चाहे वो हेडिंग टैग हो, इमेज टैग हो या पैरा हो, ये सारे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। ओके, तो गाइज़ अब हम चाहते हैं कि हमारे जो हेडिंग है उस पर हम रिलेटिव पोजीशन अप्लाई करें, ताकि जो रेड वाला कंटेनर फिक्स्ड है तो उसके अंदर के बाय डिफ़ॉल्ट सारे एलिमेंट क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग फिक्स ना हो, हमारी हेडिंग इस पेज पे मूव हो। जैसे हम यहाँ से पेज को स्क्रॉल करेंगे तो हमारी हेडिंग भी उसके साथ क्या हो, मूव हो। इसके लिए हम इस पर अप्लाई करेंगे रिलेटिव पोजीशन। ओके, तो गाइज़ अभी H1 को हमें एज ए सिलेक्टर यूज़ करना है। इससे पहले हमें देखना है कि हमारा ये जो H1 टैग है वो कौन से ड्यू के अंदर है, तो ड्यू 1 और ड्यू 2 के अंदर है। तो हम यहाँ पे एज ए सिलेक्टर यूज़ करेंगे फर्स्ट पेरेंट ड्यू, इसका नाम क्या है, डॉट ड्यू 1। उसके बाद स्पेस लगाना है गाइस, स्पेस लगा के हमें सिलेक्टर को सेपरेट करना है। उसके बाद सेकेंड ड्यू का नाम क्या है, डॉट ड्यू 2 स्पेस, हमें जिसको स्टाइल देना है वो कौन सा सिलेक्टर है, H1 टैग। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं पोजीशन रिलेटिव। ओके, हमने यहाँ पे लगाया पोजीशन रिलेटिव। अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो, जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया यहाँ पे कुछ चेंजेस ही नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे अब तक सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं किए। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ 50 px जाए। तो हम यहाँ पे लगाते हैं सब प्रॉपर्टी में से लेफ़्ट, उसकी वैल्यू देते हैं हम 50 px। चलिए अब हम इसको सेव करते। तो गाइज़ अब क्या होगा, हमारी जो हेडिंग है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ 50 px जाएगी। तो गाइज़ याद रखना है कि रिलेटिव पोजीशन में जो उसकी जो नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन सेट करती है। ओके, तो चलिए अब हम इसको रिफ़्रेश करते। तो गाइज़ देखो, इसने लेफ़्ट से राइट की तरफ 50 px स्पेस दिया। ओके, तो गाइज़ जो रिलेटिव पोजीशन होती है वो अपने नॉर्मल फ्लो से पोजीशन सेट करती है। तो गाइज़ ये जो पोजीशन है उसकी, ये नॉर्मल पोजीशन है। ओके, ये जो पोजीशन है क्या है, नॉर्मल पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन सेट करेगा। तो गाइज़ अब हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो टॉप से बॉटम की तरफ 50 px आए। तो हम यहाँ पे सब प्रॉपर्टी लगाते हैं टॉप, उसमें वैल्यू देते हैं हम 20 px कि वो 20 px बॉटम की तरफ आए। चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। हमने रिफ़्रेश किया तो देखो गाइज़ ये टॉप से बॉटम की तरफ 20 px आया। ओके, तो ये होती है रिलेटिव पोजीशन जो अपने नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करती है। तो चलिए एक और एलिमेंट को हम रिलेटिव पोजीशन लगा के देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ पे ड्यू 1 में लगाते हैं H1 टैग और उसमें हेडिंग देते हैं हम लर्निंग इज़ सिंपल। ओके, तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो यहाँ पे कुछ मैसेज शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो टेक्स्ट का कलर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। तो चलिए हेडिंग टैग पे हम CSS अप्लाई करते और टेक्स्ट का कलर चेंज करते। तो हम H1 टैग में सिलेक्टर यूज़ करेंगे क्लास, हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्लास और क्लास का नेम देंगे हम हेडिंग 2। अब कुछ भी नाम दे सकते एज ए सिलेक्टर। तो चलिए अब हम इसको सेव करते। उसके बाद हम CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो हम यहाँ CSS फाइल में एज ए सिलेक्टर यूज़ करेंगे फर्स्ट पेरेंट ड्यू डॉट ड्यू 1। उसके अंदर हमें स्टाइल देना है H1 टैग को, जिसको हमने क्लास नेम दिए डॉट हेडिंग 2, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो। तो हम यहाँ पे लगाते हैं कलर, कलर में वैल्यू देते हैं हम वाइट, सेमीकोलन से क्लोज़ करते। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। और गाइस जैसे हमने पेज को स्क्रॉल किया हमारी हेडिंग टॉप पे शो हो रही है लर्निंग इज़ सिंपल। अभी तक हमने इस पर कोई पोजीशन अप्लाई नहीं की है, इसके लिए अभी इसकी पोजीशन स्टैटिक है। ओके,
तो गाइज़ हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो टॉप से बॉटम की तरफ आ जाए, ये रेड वाले कंटेनर पे आ जाए। तो चलिए उसके लिए पहले हम यहाँ पे लगाते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी, और पोजीशन में हम वैल्यू देते हैं रिलेटिव। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आए क्योंकि हमने अब तक सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं किए। तो हम यहाँ पे लगाते हैं टॉप की हम वैल्यू देते हैं 150 px, टॉप से बॉटम की तरफ आए। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइज़ देखो, जैसे हम पेज को स्क्रॉल करेंगे तो हमारी हेडिंग ये टॉप से बॉटम की तरफ आ गई है। ओके, तो गाइज़ तो रिलेटिव पोजीशन में क्या होता है, वो अपने नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करती है। ओके, तो ये जो पोजीशन थी टॉप पे, ये उसकी क्या थी, ये उसकी नॉर्मल पोजीशन थी। ओके, अब हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग लेफ़्ट से राइट की तरफ 50 पिक्सल्स चली जाए। तो हम यहाँ पे लगाते हैं प्रॉपर्टी लेफ़्ट 50 px। ओके, तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो, हमारी हेडिंग लेफ़्ट से राइट की तरफ 50 पिक्सल्स चली गई। तो ये होती है रिलेटिव पोजीशन, जो अपने नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करती है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अगले पोजीशन की बात करते हैं, वो है एब्सोल्यूट। तो गाइस जो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए हम उसको अच्छे से प्रैक्टिकली समझते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम और एक ड्यू टैग लगाते हैं फॉर एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं ड्यू टैग। हम ड्यू को सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे क्लास, और क्लास का नेम देते हैं हम यहाँ पे ड्यू 3। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। हमने इसको सेव किया। तो गाइस अब हम इस पे ड्यू 3 पे हम स्टाइल अप्लाई करते हैं CSS के पेज में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे .ड्यू1, क्योंकि हमारा ये पेरेंट ड्यू है जिसके अंदर हमारा चाइल्ड ड्यू कौन सा है, .ड्यू3। तो हम यहाँ पे टाइप किए .ड्यू1। तो .ड्यू1 के अंदर हमें स्टाइल किसको देना है, .ड्यू3 को। यहाँ पे देखो हमारा जो ड्यू3 है ये कौन से ड्यू के अंदर है, ये फर्स्ट वाले ड्यू के अंदर है। ये जो यहाँ पे क्लोज़ हुआ है वो हमारा ड्यू कौन सा है, ये ड्यू1। और ये है ड्यू2 जो यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। ओके, तो ड्यू1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो हेडिंग टैग है और एक हमारा ड्यू3 है। ओके, तो चलिए हम इसको स्टाइल देते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप किया .ड्यू1, इसके अंदर हमें स्टाइल देना है स्पेस .ड्यू3। ओके, इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी आएंगी। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं हम सिल्वर। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं हम यहाँ पे ड्यू की हाइट लेते हैं हम 100 px। विड्थ लेते हैं ड्यू की 100 px। सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो बस देखो यहाँ पे हमारा ड्यू शो हो रहा है। तो जैसे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं हमारा ड्यू भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ना, क्योंकि उसके ऊपर कोई पोजीशन अप्लाई नहीं हुई है। तो गैस ये जो रेड वाला ड्यू है वो ऊपर इसलिए है क्योंकि हमने उसको पोजीशन लगाया है, और जब पोजीशन लगती है तो उसको प्रायोरिटी मिलती है, इसके लिए वो ऊपर है। हम चाहते हैं कि हम अपने एलिमेंट का लेयर डिसाइड करें। हम चाहते हैं कि रेड वाला सबसे टॉप पे रहे जो फिक्स्ड है वो। तो वैसे भी हम कर सकते हैं Z इंडेक्स प्रॉपर्टी की मदद से, जो हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट पोजीशन की। तो गाइज़ अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सिल्वर वाला ड्यू है वो रेड वाले कंटेनर के नीचे आ जाए यहाँ से, और लेफ़्ट से वो 100 px राइट की तरफ आ जाए। ओके, तो गाइज़ इससे पहले हम जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट पोजीशन कैसे काम करती है। तो एब्सोल्यूट पोजीशन अपने नियरेस्ट एंसेस्टर, अपने पेरेंट ड्यू के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करती है। ऐसा एंसेस्टर, ऐसा पेरेंट ड्यू
जिसकी पोजीशन अदर देन स्टैटिक हो। ओके, तो ये जो हमारा ड्यू है ड्यू 3, ये कौन से ड्यू के अंदर है, इसका पेरेंट ड्यू कौन सा है, तो ड्यू 1। ये क्या इसका एंसिस्टर है, नियरेस्ट एंसिस्टर, और इसका एंसिस्टर कौन हुआ, हमारा ड्यू 1 का बॉडी टैग। ओके, तो एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होता है कि वो अपने नियरेस्ट एंसिस्टर को देखता है कि अगर उसकी पोजीशन अदर देन स्टैटिक हो, फिक्स्ड हो, एब्सोल्यूट हो, रिलेटिव हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करता है। ओके, तो गाइज हमारा जो ड्यू 1 है उसकी पोजीशन क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक है। तो हमारा जो एब्सोल्यूट पोजीशन का ड्यू है वो अपने नियरेस्ट एंसिस्टर के अकॉर्डिंग जाएगा और फर्स्ट ड्यू को देखेगा, अपने पेरेंट नियरेस्ट एंसिस्टर को, ड्यू 1 को, कि उसकी पोजीशन अदर देन स्टैटिक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट के पेरेंट ड्यू पे जाएगा, जैसे बॉडी टैग पे जाएगा और देखेगा कि बॉडी टैग के ऊपर कोई पोजीशन अप्लाई है अदर देन स्टैटिक। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो ब्राउज़र के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करेगा। समझ में आया कि अगर अपने नियरेस्ट एंसिस्टर की पोजीशन अदर देन स्टैटिक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो अपने उसके पेरेंट पे जाएगा, जैसे बॉडी टैग के ऊपर जाएगा, और बॉडी टैग भी अगर स्टैटिक है तो फिर वो ब्राउज़र के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करेगा। ओके, तो गाइज़ ये जो सिल्वर कलर का ड्यू है जिस पे हम एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई करने वाले हैं, वो क्या करेगा, अपने नियरेस्ट एंसिस्टर के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करेगा। ये जो ब्लैक वाला ड्यू है इस पर हमने अब तक कोई पोजीशन अप्लाई नहीं की है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्टैटिक है। तो वो अपने नियरेस्ट एंसिस्टर की तरफ जाएगा, यानी बॉडी टैग की तरफ जाएगा। तो बॉडी टैग पे भी हमने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं की है, तो वो भी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक है। तो अब एब्सोल्यूट पोजीशन का जो हमारा ड्यू है वो क्या करेगा, वो ब्राउज़र के अकॉर्डिंग, जो ये ब्राउज़र की विंडो है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन क्या करेगा, सेट करेगा। ओके, तो चलिए हम सिल्वर वाले ड्यू को पोजीशन प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ड्यू 3 में हम CSS फाइल में यहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर्टी पोजीशन, इसकी वैल्यू देंगे हम एब्सोल्यूट। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम यहाँ पे टॉप 200 px। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी लगाते हैं हम यहाँ पे लेफ़्ट की वैल्यू देते हैं हम 100 px, सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो गाइस, सिल्वर कलर का जो ड्यू है वो रेड कंटेनर के नीचे आ गया और वो ऊपर से ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि हमने उसको पोजीशन दी है तो उसको प्रायोरिटी मिल गई। ओके, तो गाइस जो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है वो अपने नियरेस्ट एंसिस्टर के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करते हैं। तो अभी जो हमारा सिल्वर ड्यू है उसने ब्राउज़र के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट किया है, क्योंकि जो ब्लैक वाला कंटेनर है वो स्टैटिक पोजीशन में और इसका जो नियरेस्ट एंसिस्टर बॉडी टैग है वो भी स्टैटिक पोजीशन है। तो चलिए इस ब्लैक वाले कंटेनर को हम पोजीशन लगाते हैं। ये जो हमारा ड्यू 1 है, ब्लैक वाला कंटेनर ड्यू 1 है, उसको हम CSS फाइल में पोजीशन लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते पोजीशन अदर देन स्टैटिक, जैसे कोई भी पोजीशन लगा सकते हैं हम, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे रिलेटिव। उसके बाद हम प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे टॉप 100 px, टॉप से बॉटम की तरफ 100 px आए। उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी लगाते हैं लेफ़्ट 100 px, कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए 100 px। ओके, सेमीकोलन से हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। तो हमने इसको सेव किया। तो गाइस ब्लैक वाले कंटेनर को हमने प्रॉपर्टी क्या सेट की है कि टॉप से ये बॉटम की तरफ 100 px आए, यहाँ से नीचे की तरफ आए और लेफ़्ट से राइट की तरफ 100 px जाए। ओके, तो चलिए अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो हमने इसको रिफ़्रेश किया तो गाइस देखो यहाँ से इसने टॉप से बॉटम की तरफ 100 px आया और लेफ़्ट से राइट की तरफ आया 100 px। ओके, तो गाइस ये जो सिल्वर कलर का ड्यू है जिस पे हमने एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई की है, अब इसका नियरेस्ट एंसिस्टर कौन हुआ, ये ब्लैक वाला कंटेनर। ओके, ये वाला जो कंटेनर है जिस पे हमने पोजीशन कौन से अप्लाई की है अदर देन स्टैटिक। ओके, तो ये हुआ उसका नियरेस्ट एंसिस्टर। तो चलिए हम और समझने के लिए कुछ यहाँ पे चेंजेस करते। तो यहाँ पे जो हमारा सिल्वर कलर का ड्यू है उसकी हम हाइट एंड विड्थ चेंज करते हैं। हम हाइट लगाते 0 px और विड्थ भी करते हैं हम 0 px, सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। तो चलिए गाइस अब हम इसको सेव करते हैं। हमने ऐसे सेव किया, सेव करके रिफ़्रेश करते।
तो गाइस देखो ये जो ड्यू है, जो एब्सोल्यूट का ड्यू है सिल्वर कलर का, वो किसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करने लगा? ब्लैक कलर के कंटेनर के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर का जो नियरेस्ट एंसिस्टर था, जिसकी पोजीशन हमने क्या सेट की अदर देन स्टैटिक। ओके, तो गाइस एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है? वो अपने नियरेस्ट एंसिस्टर के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करती है। ये जो ब्लैक कलर का कंटेनर था वो उसका नियरेस्ट एंसिस्टर था। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमको हमारे वेब पेज में लेयर डिसाइड करना है, एलिमेंट की लेयर डिसाइड करना है कि कौन सा एलिमेंट टॉप पर रहे, कौन सा एलिमेंट उसके नीचे रहे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। ओके, तो गाइस जो एलिमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स की, वो ज़ीरो लेवल होती है। ओके, तो सारे एलिमेंट की ज़ीरो होती है, लेकिन HTML की सीक्वेंस की वजह से हर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए कि ये जो रेड कलर का कंटेनर है वो सबसे ऊपर रहे, तो हमें क्या करना है? हमें उस रेड वाले कंटेनर की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा रखना है। ओके, तो अगर हमने किसी एलिमेंट की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी 1 रखी तो वो 0 वाले से ऊपर रहेगा, और अगर 2 रखे तो 2 वाला सबसे टॉप पे रहेगा। तो जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी रखेंगे हम जेड इंडेक्स की, वो एलिमेंट टॉप पे रहेगा। तो चलिए हम रेड वाले कंटेनर की यहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी सेट करते। यहाँ पे हम टाइप करते जेड इंडेक्स, उसकी हम वैल्यू देते यहाँ पे, हम एक यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देंगे, क्योंकि गाइज हमारे वेब पेज में हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो हर एक को काउंट करते बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा रेड वाला ये कंटेनर है वो सारे एलिमेंट के ऊपर फिक्स्ड हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी में एक बड़ा नंबर इंटीजर का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 999, सॉरी, हम यहाँ पे टाइप करते हैं 999। तो गाइज़ अगर इसके बाद हमें किसी एलिमेंट की लेयर को सेट करना है तो हम उसकी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी 999 से कम रखेंगे, ताकि वो रेड वाले कंटेनर से नीचे आ जाएगा। ओके, समझ में आया? तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके हम इसको रिफ़्रेश करते। तो देखो गाइज़ अभी इनकी लेयर फिक्स नहीं हुई है, ये ऊपर से ओवरलैप हो रही है हेडिंग। तो चलिए हम इसको रिफ़्रेश करते। तो गाइज़ देखो रेड वाला कंटेनर ये टॉप पे आ गया। तो ये होती है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी, जिसके मदद से हम अपने एलिमेंट के लेयर को फिक्स्ड करते। ओके, तो ये देखो सारा कंटेंट वो बैकग्राउंड से मूव हो रहा है। ओके, और रेड वाला कंटेनर हमारा टॉप पे फिक्स्ड है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।